गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की शरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 18 अध्यायों में 13वां अध्याय चल रहा है। मित्रों, संपूर्ण 18 अध्याय की यहाँ प्रस्तुति हो रही है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना। पिछले धारावाहिक में हमने आपको जो है कथा भाव का विश्लेषण सुनाया था, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। यानी कि आदित्यः वर्णः तमस्यः परस्ततात् सर्वे असतर्तः। उपनिषद में 3 और 8 वे सूर्य की भांति अत्यंत तेज में है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। भगवान विष्णु नारायण की यहाँ पे व्याख्या हुई, तो शुरू करते हैं अगला धारावाहिक। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि यह ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है सवेतस्वत्र। उपनिषद में 6 और 18 में कहा गया है कि ता है आदेवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्विहा शरणमय परपदया। यानी कि अमुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के अलक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव आदित्यावती मृत्युमोती। उन्हें ज्ञान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। सवेतस्वत्र उपनिषद में, यानी कि सवेता अस्वत्र उपनिषद में 3:8 में इसका उल्लेखन हुआ है। मित्रों, वे प्रत्येक हृदय में अपरम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीव आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले 2 ज्ञाता, एक जीव आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक उद्देश्य है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। उसकी पुष्टि सवेतस्वत्र उपनिषद 3 और 17 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमीशानः सर्वस्य शरणं बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। अतएव वह उन सब का चरम आश्रय है। अतएव
इस प्रकार से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्तः समासतः मद्रक्तः एतादिज्या एतः दिव्यज्ञः मद्रवायो मद्रुवायो पपदते इति। इस प्रकार क्षेत्रम कार्य का क्षेत्र शरीर तथा भी ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम जानने योग्य चा भी उक्तम कहा गया। समासत संक्षेप में मत भक्त मेरा अभक्त एतत् यह सब विज्ञाय जानकर मत भाव मेरे अस्वभाव को उपपद्यते प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने यानी कि अनुवाद है मित्रों अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना का यहाँ व्याख्यान चल रहा है मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद श्लोक का अनुवाद है, इस प्रकार मैंने कार्य क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य भगवान के शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने के विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में समर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचलित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए अप्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तत्व तक वैदिक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानत्यवम ये से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विश्वत्रम तत्व जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र शरीर जानने की अविधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भागवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भागवत गीता के समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्राकृति पुरुषः चैव विद्यानादि
उभावापि विक्रांत श्रवण गुणाश्च चैव विद्धि अप्रकृतिस संभवाना। प्राकृतम भौतिक प्राकृतिक को पुरुषम जीव को चाभि निश्चय ही विरदे अज्ञानो अनादि आदि रहित उभो दोनों आपी अभी विकारान विकारों को चाभि गुणान प्राकृतिक के तीन गुण चाभि एवं निश्चय विरदे अज्ञानो प्राकृतिक भौतिक प्राकृतिक संभाव से उत्पन्न। अनुवाद प्राकृतिक तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्राकृतिक जन्य है। तात्पर्य इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीव आत्मा तथा परमात्मा को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्राकृतिक से अनिर्मित है। शरीर के भीतर वर्द तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीवन है, वह ज्ञाता है। और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि अब परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियों हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश संवास है। प्राकृतिक तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्राकृतिक इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति जो महापुरुष में तीन लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महंत तत्व महत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे वृद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्राकृतिक के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुण्य कर्म करने और वैकुंठ लोक से प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर विशेषण चल रहा है। मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतलाऊं। मित्रों, तात्पर्य यानी कि इसका उच्चारण करके बतला रहा हूं, वैसे तो तात्पर्य जो बतला रहे बिल्कुल ठीक। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र यानी कि हमारा जो अंतरकंड में जो हमारे 10 इंद्रियां हैं वो कार्य क्षेत्र कहलाती है। शरीर हमारा उनको संभाल के रखता है। तो मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता यानी कि जो शरीर के बारे में ज्ञान प्रदान होता है कि हमारा शरीर वास्तव में क्या है। जीव आत्मा तथा परमात्मा, मतलब आत्मा परमात्मा दोनों का विश्लेषण है इसमें को जान सकता है। यानी कि भगवान को भी आप जान सकते हैं किस प्रकार से हमारी इंद्रियां कार्य करती है, 3 गुण से किस तरीके से वो बंधी हुई है और कहाँ से उसका मतलब जो है लिंक है। आत्मा है, परमात्मा है, मन है, शरीर है और अहंकार है। मतलब सारी इंद्रियां किस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जो है कर्म इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। मित्रों, इसका उल्लेख है। शरीर क्रिया क्षेत्र है, मतलब हमारा शरीर तो कर्म करेगा ही, क्योंकि जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं वो अपने अपने समय के अनुसार कार्य करती ही रहती हैं और प्राकृतिक से निर्मित है। यानी कि प्राकृतिक की जो देन है उसके सहारे चलते हैं। जैसे 5 तत्व हैं उनके सहारे उससे निर्मित हैं। शरीर के भीतर विरद यानी कि अंदर जो विरद तथा उनके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। यानी कि विरद सबसे जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, विरद तथा उसके कार्यों का भोग जो करने वाला है वो तो आत्मा ही पुरुष या जीव है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा है तो सब कुछ। आत्मा नहीं तो सारा शरीर व्यर्थ समाप्त हो जाता है, अग्नि को प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञाता है।
यानी कि वही ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। इसके अतिरिक्त जैसे आत्मा का ज्ञान है, उसके अतिरिक्त उससे भी ऊपर, क्योंकि हर कोई भी इस संसार के अंदर सब एक दूसरे पे निर्भर है, चाहे वो भौतिक संसार है चाहे परे का संसार है, सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो उससे भी ऊपर है परमात्मा निस्संदेह, मतलब इसके ऊपर कोई आप संदेह नहीं कर सकते। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान, यानी कि दोनों एक ही है। भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, यानी कि भगवान के अलग अलग रूप है, अलग अलग उनके भाव जो है अभिव्यक्तियां हैं। तो भगवान की विभिन्न, मतलब उनकी अलग अलग तरीके से वो रचना करते हैं। उसका यहाँ आत्मा एक ही और भगवान ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, यानी कि अलग अलग वही करते हैं, वही जीवन है। तो जीव आत्मा उनकी शक्ति है, मतलब जीव आत्मा मतलब हमारी आत्मा जो है, जीव आत्मा उनकी शक्ति के द्वारा हमारी जीव आत्मा प्रबल है। और परमात्मा उनका साक्षात अंश, यानी कि जो परमात्मा है वो उसका साक्षात, क्योंकि उसके बगैर जब पांच तत्व है तो परमात्मा है, उसके बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। तो साक्षात अंश संवास है, वही सब कुछ है। प्राकृतिक तथा जीव दोनों ही नित्य है, यानी कि एक प्राकृतिक है जो प्राकृतिक में जो प्राकृतिक की देन है, मतलब जो पांच तत्व आते हैं पर प्राकृतिक में, उनकी यहाँ पे व्याख्या प्राकृतिक तथा जीव आत्माएं हैं जो इस संसार में है, दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही बिल्कुल प्रतिदिन अपना कार्य करती हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है, यानी कि प्राकृतिक जो है वो सृष्टि बनने से पहले से विद्यमान है इस संसार में। जब ये जीव आत्मा नहीं थी उससे पहले से प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक सर्वप्रथम हुई, परमात्मा सर्वप्रथम हो, हम उनके अंश हुए। तो मित्रों बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इसका भाव विद्यमान है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, यानी कि ये भौतिक अभिव्यक्ति, यानी कि ये संसार जो ये भौतिक संसार जो भोग विलास का जो संसार है, यह भगवान अब परमेश्वर की शक्ति, यानी कि ये परमेश्वर की शक्ति से है, परमेश्वर की शक्ति से ये चलता है। अगर परमेश्वर की शक्ति ना हो तो ये नाशवान है। और उसी प्रकार जीव भी है, उसी प्रकार हमारा जीवन और जीव है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है, यानी कि जीव जो है वो श्रेष्ठ, वो बड़ी शक्ति है। जीव तथा प्राकृतिक इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है, यानी कि जीव में कौन आता है? देवता गण, और जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो जीव में आ गए ना। तो जीव तथा, क्योंकि अब पशु पक्षी भी थे, वो थे, रचना तो बाद में हुई है। पहले इस संसार में जीव आत्माएं, यानी कि जानवर आए, बड़े बड़े डायनासोर, ये इन्हीं का आगमन था, हवेल मछलियों का आगमन था, बड़े बड़े अजगर आते थे जो गाय भैंसों को निगल जाते थे, ऐसे ऐसे मतलब जीव थे। तो इंसान का यहाँ पे वास नहीं था मित्रों। तो जीव तथा प्राकृतिक इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। यहाँ स्पष्ट बताया गया कि इस संसार की रचना से पहले ही ये सब कुछ ब्रह्मांड में उत्पन्न होने से पूर्व विद्यमान थे, पहले ही विद्यमान थे, मतलब भौतिक संसार से पहले ये सब विद्यमान थे। प्राकृतिक तो महाविष्णु में लीन हो गई, यानी कि प्राकृतिक जो प्राकृतिक की देन थी उसको महाविष्णु जो है में लीन हो गई, यानी कि उसमें ही वो जो है, यानी कि प्राकृतिक की जो भी देन थी, जो भी सब कुछ, जो महाविष्णु के वो भक्त हो गए, उनमें ही वो अपने आप को लीन करेगा कि इससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सूर्य से भी अनेकों सूर्य, सब पूरे ब्रह्मांड से बड़े हैं वो। और जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो ये महत्व तत्व, यानी कि जिसका बहुत बड़ा महत्व है, वो तत्व के द्वारा प्रकट हुई, यानी कि इस भौतिक संसार में किस प्रकार से रचना की प्रकट हुई। जैसे ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा नाभि से उत्पन्न किए, तो इस प्रकार से उसकी रचना हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, मतलब ये
मतलब जो है ये पृथ्वी जो भूलोक है, मतलब कहने का ये है मित्रों, ये भूलोक जो है भगवान विष्णु नारायण का उदर है। तो अगर विष्णु नारायण का उदर है ये, और बाकी ब्रह्मांड इससे कई गुना ज्यादा हाथ पैर है वो, तो हम उनकी गणना नहीं कर सकते। ये स्पष्ट है कि एक अंडा आकार में जो हमारी पृथ्वी है वो भगवान विष्णु का उदर है। तो उस उदर के अंदर समुद्र भी समाहित है, पेड़ पौधे ब्रह्मा सब कुछ उसमें समाहित है, जीव भी उनके अंदर समाहित है। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं। अब समझ में आ गई कि उनके भीतर इस जो जीव कैसे रहते हैं। तो और चूंकि वे अवृद्ध है, वो बहुत पुराने चले जा रहे हैं, बहुत वृद्ध है, यानी कि बहुत प्राचीन से चले आ रहे हैं। एवं वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है, लेकिन वो मजबूर है, वो भगवान की सेवा करने में, यानी कि इसके अलावा भी वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख रह जाते हैं। अब ये थोड़ा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं दोबारा इसको आपको समझा देता हूं। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, मतलब जीव जो है, जीव आत्मा उनके भीतर में है, और हम भूले बैठे हैं। हम अपने अलग अलग मंदिर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, अंदर सुमन करो, इस धर्म परिवर्तन कर दो, ये बना दो वो बना दो, सब हम लोग जो है कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं। वही हाथ है, वही पांव है, वही आत्मा, वही मन, सिर्फ क्या विचार अपने बदलते रहते हैं। विचारों का कोई फायदा नहीं। बिना सांस लिए कोई जीवन यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ना ही वो रह सकता है, प्राकृतिक का ये देन है। तो इसी प्रकार इससे हम चूक जाते हैं, और चूंकि वे वृद्ध हैं, बहुत प्राचीन कालों से चले आते, अतएव यानी कि उसके अलावा वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। तो इसमें कई ऐसे संसार के अंदर है जो भगवान से विमुख है। मान लीजिए अब जैसे मछली है, कीट पतंगे हैं, जानवर हैं कई, उनको वो बेमुख हैं, उनको बेचारों को समझ नहीं है कि ईश्वर क्या चीज है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया। ऐसे लोगों को जो भगवान का सुमरन नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते मैं ही हूं जो कुछ हूं, ऐसे लोगों की यहाँ व्याख्या हो रही है। जानवर के साथ उसका उल्लेख किया गया है कि जानवर तो ना समझ है, लेकिन फिर भी वो टाइम समय नाम लेता है। तो इस संसार में जो प्रभु से नहीं जुड़ता, जो उनके सोचता है कि मैं उनके उधर से बाहर हूं, बिल्कुल गलत सोच मित्रों। जब हम उनके उधर में रहते तो उनके अलावा इस संसार में और कोई भी हमारा रक्षक नहीं है, तो प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। ऐसे आदमी को वैकुंठ लोक में नहीं जाने दिया जाता। लेकिन प्राकृतिक के व्यक्त होने पर, यानी कि जब प्राकृतिक के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक, यानी कि जब प्राकृतिक समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, प्राकृतिक अपने निगल लेती है सबको, तो जब उसका व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में, मतलब इसी भौतिक जगत के अंदर फिर दोबारा से, मतलब जगत में पुण्य कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। तो मित्रों यहाँ बहुत बड़ा भाव अर्थ है कि आप सभी संसार वासियों, ये भौतिक संसार में जो रहते हैं, कोई भागवत पढ़ सके, सुन सके तो बहुत सुंदर बात है, नहीं सुन सके तो वो अंधकार से नहीं निकल पाएगा। बहुत सुंदर मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं मित्रों। स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप सब संसार में आए हैं, आपको ये मौका दिया गया है कि आप जगत में, आपको जो है प्राकृतिक ने आपको दोबारा इस जगत में भेजा है कि इस जगत में पुण्य कर्म करने, यानी कि हम यहाँ पे जो हमारे पुण्य कर्म है, जो हमारे कर्म रह चुके हैं कि हम पुण्य वो कर्म नहीं कर पाए, भगवान से नहीं जुड़ पाए, तो हमें भगवान से जुड़ने के लिए ये जन्म मिला है और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। बताइए, आपको इतना सरल और ज्ञान विधि बतला रहे हैं कि वैकुंठ लोक में जाना है तो भगवान का स्मरण कीजिए, तो हमें अवसर मिला है। अन्यथा फिर उसी तरीके से वो हमारा हम पूरे संसार का जो है प्राकृतिक जो है सबसे उत्तम है, वो इसका हनन कर देगी, समाप्त कर देगी, फिर हम भटकेंगे, फिर कभी पता नहीं कितने वर्षों में जाके हमें भेजा जाएगा कि जाओ अपने कर्म करो और अब फिर हमारे पास आना। तो इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है, यानी कि इस
भौतिक सृष्टि यानी कि ये भूलोक का यही एक रहस्य है मित्रों, बहुत सुंदर रहस्य। आप समझ गए होंगे मैंने बहुत तरीके से कि आपको मौका दिया गया है इस संसार में आके, तो अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, ज्यादा लो इस भौतिक संसार में भोग में मत रहिए, भगवान का सुमरन अधिक से अधिक कीजिए, तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। अन्यथा हम बार बार आएंगे, भटकेंगे, दुख सुख हमें झेलना पड़ेगा। और इतना भयंकर दुख इस संसार में है कि मैं क्या व्याख्या बताऊं। जो बेचारे ब्लाइंड है, जिनकी आंखें छिन जाती है, जिनके कर्म है, कोई बालक होते ही मर जाता है, माता पिता के रहते हुए बालक का हनन हो जाता है, ये सब दुख के कारण है मित्रों। सामने देख देख के हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में जा के उनका इलाज नहीं होता, अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर उनका बेकार होता है। दुख का भरा हुआ शरीर है। इससे बचने के लिए जितना सुमरन किया जाए, हरि महाराज से सुमरन करो। बड़े इसमें कई उपाय बतलाए कैसे जुड़ना है। तो वास्तव में अजीव आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, मतलब जो आपकी जीव आत्मा है भगवान का ही अंश है। इसको मानकर आप भगवान को अपने से अलग मत कीजिए, लेकिन अपने विप्रविह स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर वृद्ध रहता है, मतलब हमेशा इस प्रकृति के अंदर रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब आप इसकी तुलना मत कीजिए कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसे कैसे हो और क्यों हुआ। शास्त्रों में भागवत भगवान का वचन है कि जो लोग प्राकृतिक द्वारा अनुरक्त है वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन बहुत सुंदर है मित्रों कि शास्त्रों में भगवान का वचन है, मतलब शास्त्रों में भगवान ने वचन दिया है और उनके वचनों में क्या कहा गया है कि जो लोग प्राकृतिक द्वारा यानी कि ये प्राकृतिक की जो दोन इसके द्वारा अनुरक्त, इसके द्वारा अपने आप को इसमें ढाल के रहते हैं, ठीक है, अनुरक्त हैं, इसी के अंदर मतलब प्राकृतिक से अनुरक्त है, उसी में ढले हुए हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। बहुत कठिनाई का सामना करना, जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णों से वह यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्राकृतिक के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से है। तो मित्रों 3 गुणों से बना हुआ आपका शरीर, तो तीनों में से सत्य गुणों को अपनाइए, रजोगुण तमोगुणों को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों सारे जीव एक से है। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्राकृतिक रुच्यते यच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्त तत्वेह हेतु अरुच्यते। कार्य मतलब कार्य कारण तथा कारण का कर्तव्य सर्जन के मामले में हेतु कारण अप्राकृतिक प्राकृतिक उच्चते कही जाती है। पुरुष जीवात्मा सुख दुखाम यानी कि सुख दुख की यहाँ पे बड़ी अच्छी व्याख्या चल रही है मित्रों। तथा दुख का भोक्तत्व भोग में हेतु अकारण विच्यत कहा जाता है। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना तीनों से हमारा शरीर बना हुआ है, इसी से हमारा शरीर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों यहाँ पे अध्याय 13 है, बहुत ज्ञान का स्रोत है इसके अंदर कि प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना तीनों से हमारा शरीर बना हुआ है। बहुत सुंदर व्याख्या श्लोक का अनुवाद है। प्राकृतिक समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। मित्रों अभी इसी प्रकार मैंने अभी थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाया था, साथ के साथ आपको
भागवत का भी अनुवाद करके हम बतलाते हैं। तो अभी सुख दुख की बात चल रही थी कि संसार में क्या है, तो ऐसे संसार में जब हमें प्राप्त मिला है तो इसकी हम लास्ट में व्याख्या बताएंगे कि वास्तव में भगवान से जुड़ने का, इस परे संसार में जाने का आपको क्या लाभ की उत्पत्ति होगी, उसका हम बाद में वर्णन करेंगे। सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है कि संसार यही है। तात्पर्य जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियों पराकृति के कारण कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां है। यानी कि ग्रंथों में, सारे ग्रंथों में इसकी व्याख्या है कि 84 लाख जूनिया। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसकी व्याख्या है कि 84 लाख जूनिया, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने पहले भी कहा है आपको, सब यानी कि मदर जो बुक्स है, मदर ग्रंथ जो है, माता का जो विश्लेषण है, माता का गर्भ है, और गर्भ से ही सारे, यानी कि गीता जो है ये एक जो है गर्भ ज्ञान, यानी कि भौतिक ज्ञान, सब ज्ञान की ये मदर है। यहाँ से जो है ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। इस भागवत गीता से ही सारे जो जितने भी वेद कल्याण इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी में विलीन हो जाते हैं। इस बात को कभी मत भूलिए। तो तात्पर्य जीवों में शरीर तथा इंद्रियों के विभिन्न अभिव्यक्तियां प्राकृतिक के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न जूनियां हैं, और ये सब प्राकृतिक जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये आयुनियां मिलती हैं, और जीव इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उनके कारण नहीं। उसकी अमूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्राकृतिक पर प्रभु तब जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर और सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने के बाद और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की आपूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु अरूप इंद्रियां प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हैं। जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्ण आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के अवश्य वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्राकृतिक उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, अन्यथा यह आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शुक्र का शरीर प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की जूनी में जाता है, तो वह मल खाने तथा शुक्र की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्राकृतिक का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुकुंडा उपनिषद में 3:1:1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है।
द्वारा सुप्रणः यजुजा संखाया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में उसमें विद्यमान रहता है। तो पुरुष प्राकृति स्थितो हुआ, पुरुष प्रकृति स्थो ही मुंडन चित्तेहा प्राकृतिक जंगान गुणानम कारणम गुण संग अदोष सतन कारण गुण सही योग सदस्य दोन्य जन्मासु। पुरुष जीव प्राकृतिक स्थित भौतिक शक्ति में स्थित होकर ही अनिश्चय ही बुढ़ंगते भोगता है। प्राकृतिक ज्ञान अप्राकृतिक उत्पन्न गुणान, गुणों को अकारणम कारण, गुण असंग प्राकृतिक गुणों की असांगिति, अस्य जीव की असत्य असत्य अच्छी तथा बुरी योनि जीवन की योनिया जन्माशु जन्मों में। अनुवाद, इस प्रकार जीव प्राकृतिक के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्राकृतिक में ही जीवन बिताता है। यह उस प्राकृतिक के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव इन एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता है। बहुत सुंदर मित्रों, इस श्लोक का जो है तात्पर्य बतला रहे हैं। पहले अनुवाद बतलाया कि इस प्रकार जीव प्राकृतिक के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्राकृतिक में ही जीवन बिताता है। यह उस प्राकृतिक के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। मतलब गुणों, जो आपके गुण है उसको बदलने की कोशिश करो। मतलब तीनों गुणों की बात है, यहाँ आगे इसकी व्याख्या होगी। तो तात्पर्य बतलाया कि यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता रहता है, यानी कि किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। मित्रों, बहुत सुंदर, मैं एक बारी फिर इसका उच्चारण करके आपको बता रहा हूं। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। जैसे सांप कैंचली बदल के वो अपने आप को सोचता है कि मैंने अपने आप को बदल लिया है, तो वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है, यानी कि भौतिक संसार के प्रति आपका ज्यादा आसक्ति है आप इसके प्रति, इसलिए ये जो है इसका परिवर्तन बार बार होता है के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या जगत पर मुगध रहता है, यानी कि बहुत मुगध है, बहुत इससे मोह है, बहुत इस पे मरता है, यानी कि जब तक जीव इस मिथ्या जगत पर मुग्ध रहता है तब तक उसे नियंत्रण देहांतर करना पड़ता है। प्राकृतिक पर प्रभु तत्व जानने के इच्छा से फलस्वरूप वह ऐसी अप्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तथा कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह कर्म चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्राकृतिक के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्राकृतिक के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतः इस गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है।
यह कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। कृष्ण भावना अमृत से स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को इस शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्यापक हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रमाणिक श्रोता से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का स्मरण करता है। यदि जीव इस स्मरण विधि को अपना ले तो कृष्ण पर प्रभुत्व जमाने की चीर अभिलिप्त होती है। अभिलिप्त से आकांक्षा समाप्त हो जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।